चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एग्जाम्पल नंबर 6.4 सॉल्व करने वाले हैं जो लेंज लॉ पर बेस्ड है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में बच्चों हमको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड गिवन है और ये जो क्रॉसेस बने हुए हैं ये हमें बता रहे हैं कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द पेज। यहाँ पर हम डिफरेंट शेप्स के कुछ लूप्स देख रहे हैं जो इस प्लेन में रखे हुए हैं इस तरह से, और इन लूप्स को हम एरो की डायरेक्शन में मूव कराते हैं। तो हमें अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ ये बताना है कि इन लूप्स में इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या होगी। बच्चों हमने फैराडेज लॉ पढ़े हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। सेकेंड लॉ, हाउ मच ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। एंड लेंज लॉ, इन विच डायरेक्शन इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट इज जनरेटेड। और लेंज लॉ से हमें पता चलता है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। बच्चों इस डायग्राम में यहाँ पर हम 3 लूप्स देख रहे हैं। हमें इनमें इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन फाइंड करनी है अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, ये इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन इस तरीके की होती है कि किसी लूप से लिंक्ड फ्लक्स अगर इंक्रीज हो रहा है तो वो डिक्रीज हो जाए, और अगर डिक्रीज हो रहा है तो उसको इंक्रीज किया जा सके। ये बिल्कुल इस तरह से है जैसे आपने रॉबिन हुड का नाम तो सुना ही होगा कि वो अमीरों को लूट कर गरीबों की मदद करता था। तो अमीरों के पास ज़्यादा पैसा होता था, ज़्यादा धन दौलत होती थी, तो वहाँ से उनको लूट कर गरीबों के पास जो कम है उनको वो दान दिया करता था। कैसे, चलिए इसको फिर से समझ लेते हैं। फर्स्ट डायग्राम में आप ये देख रहे हैं कि ये लूप इस तरीके से मूव किया जा रहा है इस डायरेक्शन में कि इससे लिंक्ड फ्लक्स जो है वो इंक्रीज हो रहा है। मींस इससे पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो इंक्रीज होती जा रही हैं, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। जैसे सपोज ये है लूप, तो अभी आपको यहाँ पर कुछ क्रॉसेस दिख रहे होंगे जो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को शो कर रहे हैं। और इसको जब इस तरीके से लूप को मूव कराया जा रहा है तो आप देख रहे हैं कि ये नंबर ऑफ क्रॉसेस मींस इससे लिंक्ड फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उनके नंबर्स इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, तो अब रॉबिन हुड साहब क्या करेंगे, वो इसको डिक्रीज करेंगे। कैसे? इंड्यूस्ड करंट को प्रोड्यूस करके इस तरह से कि जो मैग्नेटिक फील्ड बने उसकी डायरेक्शन इसके अपोजिट हो। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, इनटू द पेज। ये क्रॉसेस हमें यही तो बता रहे हैं ना कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है इनटू द पेज। तो अब इस लूप में इस तरह का करंट इंड्यूस होना चाहिए कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनटू द पेज ना होकर आउट ऑफ द पेज हो, तभी तो अपोज होगा। तो अब जो डायरेक्शन है आउट ऑफ द पेज होने के लिए मीन्स इस तरह से होनी चाहिए। और अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है तो बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल हम ये देख सकते हैं कि इंड्यूस करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो गई। तो इस लूप में जो करंट की डायरेक्शन है वो क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जब लूप को इस तरह से मूव कराया जा रहा है तो इससे लिंक्ड फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। तो इंड्यूस्ड करंट इस तरीके से प्रोड्यूस होगा कि जो ये मैग्नेटिक फील्ड है इसके अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बने। इसलिए ये जो इनटू द पेज है तो मैग्नेटिक फील्ड को कैसा बनना होगा, आउट ऑफ द पेज, और इसलिए जो डायरेक्शन होगी इंड्यूस करंट की इस लूप में वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। तो इस लूप में जो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, ए बी सी डी ए। तो बच्चों हम ये देख सकते हैं कि केस फर्स्ट में जो डायरेक्शन होगी इंड्यूस करंट की वो किस पाथ के अलोंग होनी चाहिए, बी सी डी ए बी, बी सी डी ए बी, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं ए बी सी डी ए बी। इस तरह से सिर्फ हमें ये बताना है कि डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, अब आपको अगर ये समझ में आ गया है तो बाकी इनमें कोई फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए अब देखते हैं हम ये ट्रायंगुलर लूप के लिए केस सेकंड। तो यहाँ पर बच्चों ये जो लूप है ये मूव कर रहा है आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, और आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है कि जैसे जैसे ये फील्ड से बाहर जाएगा इससे लिंक्ड फ्लक्स डिक्रीज होगा। तो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग जो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन है वो इस तरह की होनी चाहिए कि इसको वो सपोर्ट करे।
मतलब जो अब रॉबिन हुड है वो क्या करेगा, पुअर्स की हेल्प करेगा। डिक्रीज जो हो रहा है, किसी के पास कुछ कमी है तो वो उसे बढ़ाने की कोशिश करेगा। यहाँ इस डायरेक्शन में मूव करने से मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो डिक्रीज हो रहा है, तो उसको सपोर्ट करने के लिए जो इंड्यूस्ड करंट है वो इसी डायरेक्शन में और फ्लक्स बनाएगा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी इनटू द पेज होनी चाहिए, ऐसे ही क्रॉस वाली फील्ड होनी चाहिए। तो अब ये डायरेक्शन हो गई इनटू द पेज मैग्नेटिक फील्ड की, इसलिए जो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज इंड्यूस करंट से ही तो इनटू द पेज वाली फील्ड डेवलप होगी। तो यहाँ इस लूप में जो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, BACB। इस तरीके से ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इंड्यूस करंट फ्लोज अलोंग BACB, ठीक है, BACB ये डायरेक्शन आ जाएगी। तो अब हम यहाँ पर मार्क कर लेते हैं कि इसमें तो हमने देखा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, और यहाँ पर हमने देखा कि डायरेक्शन है क्लॉकवाइज। तो इस तरह से डायरेक्शन इंड्यूस करंट की होगी। अब ये थर्ड आपको बहुत ही इजी लगेगा क्योंकि बिल्कुल ये सेकंड केस जैसा ही है। यहाँ पर इरेगुलर शेप है तो शेप से तो कुछ इंड्यूस करंट की डायरेक्शन पर इफेक्ट पड़ता नहीं है, बस यहाँ पर देखना होता है कि लिंक्ड फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो जब ये भी इस तरह से मूव करेगा इरेगुलर शेप का लूप, तो इससे लिंक्ड फ्लक्स डिक्रीज होगा। डिक्रीज मतलब अब इंड्यूस्ड करंट सपोर्ट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करेगा, मीन्स सेम डायरेक्शन में ही मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो अब सेम डायरेक्शन मीन्स इनटू द पेज, तो डायरेक्शन इसमें भी क्लॉकवाइज हो जाएगी। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन मीन्स ABCDA ये डायरेक्शन हो जाएगी इसमें मैग्नेटिक फील्ड की। तो बच्चों आई होप कि आपको ये तीनों पार्ट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी आपके कोई डाउट्स हों तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।